दोस्तों, क्या ये आपके लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम हो सकता है, और स्पेशली म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या ये राइट टाइम है आपके लिए एज अ बिगिनर अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, और अगर अभी राइट टाइम नहीं है तो ये राइट टाइम कब होगा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग मोमेंट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अभी की मार्केट कंडीशंस आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पर कैसे असर डाल सकती है। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और एक साल पीछे चलते हैं। तब के टाइम पर कई इन्वेस्टर्स मार्केट के डिप से रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा हाई थी और इन्वेस्ट करने का आइडिया तो बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन टाइम के साथ साथ मार्केट बहुत अच्छे से रिकवर हुआ और इन्वेस्टर्स ने एफएमसीजी और एनर्जी जैसे सेक्टर से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाए। अभी के टाइम पर मार्केट बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच में आप कैसे जानोगे कि क्या आपके लिए ये सही टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आइए आज समझते हैं कि कल की मार्केट परफॉर्मेंस आज की अपॉर्चुनिटीज पर कैसे असर डाल सकती है। जब भी मार्केट पॉजिटिव मोमेंट दिखाता है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स रिवॉर्ड देखने लग जाते हैं, और जब भी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये एक अच्छा संदेश हो सकता है मार्केट में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने का। और ये पॉजिटिव ट्रेंड्स ज्यादातर लार्ज कैप, मिड कैप और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझाओ तो जब भी ब्लू चिप कंपनीज किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करती है तो हमें लार्ज कैप फंड्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो कि उनके नेट एसेट रेवेन्यू यानी एनएवी और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को बूस्ट करने का काम करता है। तो अब इससे आगे क्या होने के चांसेस है, चलिए ये सब मैं आपको स्पेसिफिक स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से और ज्यादा गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी के टाइम पे बात करें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ के साथ लीड किया है, और बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस या फिर एचडीएफसी बैंक, इन सभी के स्टॉक प्राइसेस के अंदर लगातार बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इन स्टॉक प्राइसेस की बढ़ोतरी सीधा सीधा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स पर इंपैक्ट डालती है। ये कंपनीज बहुत ही ज्यादा स्टेबल मानी जाती हैं, और जब भी इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस की वैल्यू बढ़ती है तो लार्ज कैप फंड्स के एनएवी भी हमें ऊपर जाते हुए दिखते हैं। और पिछले कुछ सालों की मार्केट कंडीशन के हिसाब से बात करें तो कुछ स्टॉक प्राइसेस ने तो 12 से 14% की CAGR ग्रोथ दिखाई है, और यही चीज लार्ज कैप स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चॉइस बना देता है। तो अब थोड़ी सी मिड कैप फंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिड कैप फंड्स भी हमें अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए दिख रहे हैं, और इन्वेस्टर्स भी इनमें इंप्रेसिव गेन्स को नोटिस कर रहे हैं। ये जो फंड्स होते हैं ये ज्यादातर ऐसी कंपनीज पर फोकस करते हैं जिनमें बहुत हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन इनमें वोलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड्स। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और हेल्थ केयर सेक्टर्स के बारे में तो इन सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें टाटा पावर और SBI जैसी कंपनीज के बारे में तो इनमें हमें काफी प्राइस जंप देखने को मिले हैं। और अगर हम इन स्टॉक्स के भी पिछले कुछ सालों के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 15 से 18% के एनएवी रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। तो अगर आप लोग चाहो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। शायद ये एक राइट टाइम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं कोई भी इन्वेस्टिंग सजेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सब आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से करना होगा। मेरा काम है आपको न्यूज बताने का। मेरे हिसाब से 15 से 18% की एनएवी ग्रोथ एक अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है। अब थोड़ा सा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स को थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनमें ग्रोथ के भी उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं। ये जो फंड्स होते हैं ये ज्यादातर छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं। और इन स्टॉक्स में भी अगर हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेज और PNC इंफ्राटेक जैसी कंपनीज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छे प्राइस जंप्स इन कंपनीज में देखने को मिले हैं। अब इन स्टॉक्स के अंदर हाई रिस्क फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए अगर आप लोग मुझसे पूछो कि इन स्टॉक्स में अभी के लिए राइट टाइम है या नहीं इन्वेस्ट करने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपनी रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मार्केट के डाउन और अप्स को भी ध्यान रखना होगा, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट में कभी भी डाउन टर्न आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अब जब तीनों फंड्स की बात हो ही रही है तो थोड़ा इंडेक्स फंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओवरऑल अच्छी मार्केट हेल्थ होने की वजह से अभी हमें इंडेक्स फंड के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी अच्छे रिटर्न्स देने की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की जो सबसे ज्यादा लीडिंग कंपनी है वही आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब सारी कंपनीज ग्रो कर रही है तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के भी ग्रो करने के अच्छे चांसेस है। तो अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से भी अपने अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो। अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के बारे में तो इनमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हाई वोलेटिलिटी के चांसेस आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये सब कुछ आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के फंड्स के अंदर हमें अच्छे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि सरकार ग्रीन एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर इसीलिए हमें इन सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इनमें से कुछ सेक्टर फंड्स तो ऐसे भी हैं जिनके CAGR रिटर्न्स 16 से 20% तक के रहे हैं। अब आखिर में अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स और इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करें तो ये फंड्स उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके बेसिकली हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं।
सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो 10 से 14% के एवरेज CAGR रिटर्न्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। मेरे हिसाब से ये उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से थोड़ा जल्दी अडेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो के थोड़ा सा ज्यादा डाइवर्सिफाई होने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपके रिटर्न्स भी थोड़े से कम हो सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग फंड्स के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। आप अपनी रिस्क पोटेंशियल के हिसाब से जिसमें चाहो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैंने आपको सभी कंपैरिजन करके दिखा दिए है। अब लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। लेकिन अगर आप खुद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने अभी के टाइम पर कौन से फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और या फिर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अभी के लिए आप कौन से फंड्स के अंदर इंटरेस्टेड हो। आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही शेयर मार्केट के बारे में डेली डिस्कशन करते रहते हैं।